ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22 डिवोशनल सर्विस के बारे में इसमें चैतन्य महाप्रभु ने बहुत खुल के बताया है। और प्रयास संख्या 106 श्रवणादि क्रियातार स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षणे उपजाय प्रेम धन। श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि आध्यात्मिक कार्यकलाप भक्ति के स्वाभाविक लक्षण है। इसका तटस्थ लक्षण यह है कि इससे कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता है। तो श्रवण कीर्तन स्मरण का पर्पस कृष्ण प्रेम पैदा करना है। हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के प्रारंभ में या पुस्तक के प्रारंभ में कुछ प्रस्तावनाएं, कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं लेखक के बारे में। कुछ इस समय पर पता चलता है कि बुक किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई, किसने लिखी, कब लिखी और इसका पर्पस क्या है। इस चैप्टर से आप ये सीखेंगे। तो इसलिए जब हम श्रवण कीर्तन स्मरण करें तो हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। स्मरण कीर्तन श्रवण का पर्पस कभी भी बुद्धि को बढ़ाना नहीं है। ये सुनते हैं, कोई पॉइंट निकलेगा, इस पॉइंट को दूसरों को बताएंगे तो बढ़िया, परिवार में कहीं पर बताएंगे, किसी जगह पर बताएंगे। तो बताने का पर्पस भी कृष्ण सेवा भी हो सकता है और ज्ञान का प्रदर्शन भी हो सकता है। तो जब हम श्रवण करें, कीर्तन करें तो ज्ञान वर्धित करने के लिए ना करें बल्कि प्रेम को बढ़ाने के लिए करें, यही उद्देश्य से। तो इसका मतलब बहुत ही कोमल, बहुत ही मतलब श्रद्धापूर्ण सुनना पड़ेगा इसके लिए। तो ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, इसी से भक्ति बढ़ती है, बता रहे हैं। यहीं से शुद्ध प्रेम होता है। इसलिए बोलते हैं कि श्रवण कीर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कीर्तन में जपा, संकीर्तन, भगवान की ग्लोरिफिकेशन, भक्तों की, ये सब। और श्रवण में यही उसका इन्हीं चीज़ों को सुनना, इन्हीं सारी चीज़ों को सुनना श्रवण में आ जाता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जीवों के हृदय में नित्य स्थापित रहता है। यानी कि एक प्रेम हमारे हृदय में होता है। ये ऐसी वस्तु नहीं है जिससे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाए, ये हमारे पास पहले से ही है। लेकिन इस पे परत पड़ जाती है ना। कई बार कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं हमारे किसी रिलेशन में, तो उसकी वजह से वो थोड़ी सी खटास पैदा है। लेकिन प्रेम फिर भी होता है, वो लगाव को हम समाप्त नहीं कर पाते। कुछ घटना ऐसी हो जाती है, लेकिन यदि कोई आके उसको क्लियरिफाई कर दे तो फिर से वही जागृत कर देते हैं हम। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तब वह प्रेम स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाता है। तो बहुत सारी कुंठाएं हमारे हृदय में आ जाती हैं, किसी के बारे में कुछ सोच लेते हैं, कुछ विचार बना लेते हैं। लेकिन जब कोई उन्नत व्यक्ति उनको दूर कर देता है, उन विचारों को, गलत चीज़ों को, हमारे हृदय को फिर से शुद्ध कर देता है, तो वो प्रेम फिर से जागृत हो जाता है। तो ऐसा ही भगवान के साथ है। भगवान के साथ तो हम उसको जन्मों से भूल गए हैं। थोड़ी समस्या गंभीर है, बहुत गंभीर है। क्योंकि इस जन्म में तो हम, इस जन्म के कोई रिलेशन है उनमें, उनके साथ गड़बड़ होती है, तो जब कोई याद दिलाता है तुरंत याद आ जाता है। लेकिन ये जो भगवान के साथ है, ये हम पता नहीं कितने जन्मों से भूले हुए हैं, कुछ और ही करे जा रहे हैं। इसलिए बड़ी मोटी परत जम गई है, उसको उतारने में समय लगता है और फिर ये स्वाभाविक प्रेम जागृत हो जाता है। एत साधन भक्ति दुहित प्रकार एवैधि भक्ति रागानुगा भक्ति। यार, साधन भक्ति भी दो प्रकार की बता रहे हैं। तो हमने सुना था साधन भक्ति, हम साधनाएं करते हैं, कुछ नियमों से बनते हैं, हाँ। और उसमें भी दो तरह के हैं, एक तो वैधि और दूसरी रागानुगा। इसके बारे में सुनते हैं। रागहीन जन भजे शास्त्रे आज्ञाया वैधि भक्ति बलि तारे सर्वशास्त्र गाया। जिन्हें रागानुगा भक्ति प्राप्त नहीं हुई है वे शास्त्रों में वर्णित विधानों के अनुसार प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी भक्ति वैधि भक्ति कहलाती है। प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जब हम भक्ति करते हैं तो उसको हम वैधि भक्ति कहते हैं। वर्णित विधानों में, विधानों के अनुसार, शास्त्रों में वर्णित विधानों के अनुसार प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जो हम भक्ति करते हैं उसको हम वैधि भक्ति कहते हैं। और जिसकी अभी रागानुगा भक्ति, तो रागानुगा को अभी हम सुनेंगे कि रागानुगा में फिर क्या है, उसमें क्या करना होता है। तो बता रहे हैं कि प्रारंभ में मनुष्य को प्रमाणिक गुरु से श्रवण करना आवश्यक है।
भक्ति में प्रगति करने के लिए अनुकूल है, और इस विधि के अनुसार भक्त गुरु के निर्देशन में सुनता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, अर्चा विग्रह करके पूजा करता है, भक्ति के अनिवार्य कार्य करता है। भक्ति किसी भौतिक उद्देश्य से नहीं की जानी चाहिए। मनुष्य को परम सत्य में तदाकार होने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए कि भगवान से मिल जाएंगे, भगवान ही बन जाएंगे। उसे ये सब क्यों करना चाहिए? प्रेमवश या प्रेम पैदा करने के लिए। और हेतु की अप्रतिहता, भक्ति को बिना किसी स्वार्थ के होना चाहिए, तब भौतिक परिस्थितियां इसे रोक नहीं रख पाती। जब हम इसको बिना स्वार्थ के करते हैं तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हमारी भक्ति नहीं रुकेगी। लेकिन यदि किसी भौतिक स्वार्थ से करेंगे तो उतार चढ़ाव आएंगे तो भक्ति छूट जाएगी। तो धीरे धीरे मनुष्य स्वतः स्फूर्त रागानुगा भक्ति प्राप्त करता है। बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बलपूर्वक पाठशाला में भेजा जाता है। आप जानते हैं, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपने अपने बच्चे का नहीं किया तो अपना याद होगा। शुरू में बिल्कुल मन नहीं करता था, जबरदस्ती भेजे थे। हम कहते थे आज रेनी डे है, आज थोड़ा सा पेट में दर्द है, कुछ बहाने मार के हम नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हमें जबरदस्ती भेजा जाता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही हमें आनंद आने लगा। जब हमें समझ में आने लगा, हम कंपटीशन में आने लगे, हमारे नंबर आने लगे, हमारे मित्र बन गए, तो हमें धीरे धीरे पढ़ाई का स्वाद मिलने लगा और हम स्वयं पढ़ने लगे, विद्वान और विद्वान बन गए। कोई किसी को बलपूर्वक विद्वान नहीं बना सकता, किंतु कभी कभी प्रारंभ में बल प्रयोग किया जाता है, प्रारंभ में किया जाता है, और धीरे धीरे उससे उसकी अटैचमेंट हो जाती है। उसी तरह से भक्ति में भी हम प्रारंभ में बल लगाते हैं, अपने ऊपर बल लगाते हैं, या कोई हमारे सुपीरियर जबरदस्ती हमें बल लगाते हैं। उस वक्त बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी लड़ाई चल रही होती है, मन और बुद्धि की ज़बरदस्त लड़ाई, अहंकार की लड़ाई। तो उस वक्त वो खींचातानी चल रही होती है। एक मतलब बुद्धि कह रही है ये सही है, मन कहता है नहीं 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 ये नहीं करेंगे। खींचातानी करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि फिर मन भी अलाइंड हो जाता है बुद्धि के अनुसार। तो बालक को अपने शिक्षक के आदेशों के अनुसार पढ़ने तथा लिखने के लिए बलपूर्वक पाठशाला भेजा जाता है। वैदिक भक्ति तथा रागानुगा भक्ति में यही अंतर है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि जबरदस्ती थोड़ी होता है, लेकिन ज़बरदस्ती होता है। यहाँ बता रहे हैं प्रारंभ में ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, और प्रारंभ में एक अच्छी बात है कि आदमी ज़बरदस्ती करने भी देता है कई बार, क्योंकि अपने आप को निम्न समझता है ना। बाद में वो ज़बरदस्ती करने नहीं देता तो उसे लगता है मुझे भी तो आता है, मुझे भी तो पता है, मैं भी तो जानता हूँ, तुम ही जानते हो क्या। उसके मन में कई विचार आते हैं। तो प्रारंभ में, और वैसे ही बच्चा भी जब प्रारंभ में होता है तो उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करी जाए तो बच्चे को बुरा नहीं लगता, अहंकार डेवलप नहीं होता। देखिए, ज्ञान के अभाव में अक्सर व्यक्ति अपने आप को निम्न मानता है। ज्ञान का प्रभाव आते ही आदमी प्राइड फील करता है। तो बच्चे के अंदर भी ज्ञान नहीं है, और हम लोग जब नौसिखिए एकदम नए नए भक्त थे तो हमारे अंदर भी ज्ञान नहीं था, तो अपने आप को बड़ा हम्बल पोजीशन पे रखते थे। उस वक्त में खिंचाई अगर हम करने दें तो हमारी हैबिट्स अच्छी पड़ जाती हैं, और बाद में हम फिर अपने आप को संभाल लेते हैं। तो प्रारंभ में ही यदि हमने ढील छोड़ दी तो बड़ी गड़बड़ है। कई माता पिता इतने उदार हृदय वाले होते हैं, वो कहते हैं नहीं अभी ये जब करता नहीं है, कर लेगा, किसी समय पे कर लेगा, या अभी ये नहीं करता, कोई नहीं, बच्चा ही तो है। वही समय था वास्तव में वो करने का। बाद में तो फिर आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अब तो राग, देखिए राग पैदा करने के लिए पहले बता रहे हैं ये नियम पालन करने जरूरी है। हम कहते नहीं जब बच्चे का मन करेगा तो राग हो गया ना। तो राग तो हमारा आज तक नहीं करा तो वो बच्चे का कैसे कर जाएगा। हम भी नियमों से बंद कहीं कर रहे हैं, तभी कर पा रहे हैं। इसलिए प्रारंभिक अवस्थाओं में नियमों में कठोरता, देखिए चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो, जीवन के पहले 25 साल बड़े कठोर होने चाहिए, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा होता है। आजकल बच्चों को ऐसी ऐसी फैसिलिटीज, खाना पीना, बच्चा जरा सा आंसू निकाल दे तो माँ बाप के आंसू पट 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 टपकने लगते हैं। और दशरथ जी ने राम को जंगल में राक्षसों से लड़ने के लिए भेज दिया था विश्वामित्र के कहने पर। तो ये जो ज़्यादा लाड है ये भी बिगाड़ देता है। ध्यान रखने वाली बात ये है। तो हम लोग 25 पहले जीवन के प्रारंभ में इतनी तपस्या, नए नए भक्ति में ज़बरदस्त तपस्या होनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि आदतें पड़ जाएं। बच्चा जब छोटा हो, स्कूल में जा रहा हो तो बड़ी शक्ति होनी चाहिए, तब उसकी वो ऐसी आदतें पड़ जाती हैं और उसी प्रकार से वो जीने लगता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रारंभ में हम पाठशाला भेज देते हैं, और वैदिक भक्ति तो रागानुगा भक्ति में यही अंतर है। हर एक के हृदय में कृष्ण के लिए सुप्त प्रेम है, जिसे वैदिक भक्ति द्वारा जागृत भर करना होता है। मनुष्य को टंकण पुस्तिका में दिए गए नियमों के अनुसार टंकन मशीन, टाइपराइटर को चलाना होता है। उसे कुंजी पटल पर अपनी उंगलियां एक विधि के अनुसार रखने का अभ्यास करना पड़ता है कि नहीं। तो कई बार बड़ा मुश्किल लगता है। प्रभुपाद बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं कि जब हम कीबोर्ड को चलाते हैं तो कीबोर्ड पे जब हम हाथ रखना सिखाया जाता है कि नहीं ASDF इधर से ऐसे ही चलाना है, तो हमें लगता है ये दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं ऐसे जल्दी जल्दी कर लूँगा, है ना।
तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब उंगलियां लिखने बड़ा दिक्कत होती है चलाने में उंगलियों को, लेकिन जब वो दक्ष हो जाता है तो बिना देखे ही उसकी उंगलियां टपट टपट फटाफट फटाफट चल रही होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। तो इसमें समय लगता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में अगर हमने ये नियमों का पालन नहीं किया तो फिर हम ये नहीं कर पाएंगे। तो प्रारंभिक अवस्था में नियमों से बंधना बड़ा मुश्किल लगता है कि नहीं? किसी भी चीज़ में, चाहे आप कार चलानी क्यों ना सीखो, तो हमको ही बताएगा कि ऐसे पूरा क्लच दबाना है, तो हम जनरली कई चीज़ों को थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं। गड़बड़ अगर उस वक्त हमने गड़बड़ कर ली प्रारंभिक अवस्थाओं में, तो हमारी पूरी ज़िंदगी वही गलत आदतें पड़ी रहेंगी। इसलिए मैं तो कहता हूँ प्रारंभिक अवस्थाओं में भी क्या, हमेशा ही प्रारंभिक अवस्थाओं में ईजी इसलिए क्योंकि हमारे अंदर अहंकार नहीं है। बाद में ये अहंकार बड़ा तंग करता है, किसी की बात सुनने के लिए कोई टोक देता है तो बड़ा बुरा लगता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि मनुष्य को गुरु द्वारा नियमबद्ध किए गए भक्ति विधानों का पालन करना होता है, तब वह रागानुगा भक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन अक्सर लोग बंधना नहीं चाहते हैं इस प्रकार से, और स्वाभाविक अपने मन की भक्ति करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई भक्ति हुई नियमों में बंध के, इसमें प्रेम कहाँ है, जबकि शास्त्र बता रहे हैं कि प्रेम पैदा करने का यही तरीका। इवन भगवान गीता में कहते हैं कि इन द बिगिनिंग यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ भक्ति योगा। गुरु के निर्देशानुसार, बंध के नियमों के अनुसार, ऐसे। यह प्रेम हर एक के हृदय में पहले से विद्यमान है। तो बंधना, जैसे हम माला के लिए अपने आप को बांधते हैं, सवेरे उठने के लिए अपने आप को बांधते हैं, तो रागानुगा भक्ति कृत्रिम नहीं है। ऐसा मत सोचिए ये तो आर्टिफिशियली कर रहे हैं ना, इसका मतलब हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये देखिए, ये दिखावे में और प्रैक्टिस में अंतर है। दिखावे में तो आदमी दिखावा कर रहा है, वो करना थोड़ी चाहता है, वो दिखा रहा है कि मैं कर रहा हूँ। जैसे कई बार कई लोग बीड बैग में हाथ डाल लेते हैं, पूरे दिन डाले रखते हैं, ऐसा लगता है कि माला जप रहे हैं। वो तो दिखावा हो गया। एक व्यक्ति है जो प्रयास कर रहा है, अभी उसके अंदर प्रेम नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम। माला करते हुए उसके आंसू नहीं गिर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो करे जा रहा है। भगवान उसके प्रयास से प्रसन्न होते हैं। देखिए, ये हम अक्सर बोलते हैं, स्पिरिचुअल जगत सब कुछ प्रयास पर आधारित है, ना कि रिजल्ट पर। हमारे प्रयास देखे जाते हैं कितने जेन्युइन है, कितना प्रयास कर रहा है व्यक्ति शरणागति होने का, नियमों का पालन करने का। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है किसके आंसू निकल रहे हैं, कौन, ये तो रागानुगा, ये तो सहजिया हो गया। लेकिन कौन नियमों में बदलना चाह रहा है, प्रयास कर रहा है, आंसू निकल रहे हैं कि नहीं, डज नॉट मैटर। वो व्यक्ति को भगवान कृपा देते हैं, और भगवान की कृपा से वो बहुत आगे निकल जाता है। तो ये समझने की बात है। इसलिए मात्र वैधि भक्ति करते रहने पर रागानुगा भक्ति तक पहुंचा जा सकता है। इस तरह श्रवण और कीर्तन का अभ्यास करना आवश्यक है। मंदिर की सफाई, अपनी सफाई, प्रातःकाल उठना, मंगल आरती करना इत्यादि विधान करने आवश्यक हैं। हम कई बार कहते हैं क्या यार इतना ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, ऐसे बाल बनाओ, ऐसे ये करो, ऐसे देखो, ऐसे बोलो। प्रभुपाद कह रहे हैं ये सारे नियम बड़े आवश्यक हैं, विधान बड़े आवश्यक हैं। यदि वह प्रारंभ में रागानुगा भक्ति नहीं कर पाता तो उसे गुरु के आदेश अनुसार वैधि भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। इन विधि विधानों का पालन करना ही वैधि भक्ति कहलाता है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्तव्यश्चेष्छता भयम्। हे भरतवंशी भरत महाराज परीक्षित, श्रीमद् भागवत जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मनुष्य के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, जो परम नियंता है, जो सारे जीवों के कष्टों को सदा दूर करने वाले हैं, उनका प्रमाणिक स्रोत से श्रवण, उनकी महिमा का गान तथा उनका स्मरण उन लोगों द्वारा सदैव किया जाना चाहिए जो निर्भय बनना चाहते हैं। यहाँ बता रहे सदैव करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हमें उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमारे परम मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनका श्रवण कीर्तन करना चाहिए प्रमाणिक स्रोत से, और उनका महिमा का गान करना चाहिए, सदैव करना चाहिए। जो निर्भय बनना चाहते हैं, संसार के भय से, मृत्यु का भय, इसका भय, उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो उनको यही करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको कभी बंद कर देना चाहिए कि अब हम मुक्त हो गए, अब हम ज्ञानी हो गए, अब हमें क्या आवश्यकता है कीर्तनों में जाने की, क्या आवश्यकता है जप करने की, जल्दी उठने की। मैं सवेरे 4 से 6 में भगवान के सपने लेता हूँ। हाँ, इसलिए प्रभु जी मैं उस वक्त तो सोता ही हूँ, बाद में जब कर लेता हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे भगवान के सपने आते हैं, भगवान मेरे स्वप्न में आते हैं। तो 4 से 6 तो मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ भी, हाँ, या 3 से 5 तो मैं नहीं कर पाऊँगा,
क्योंकि अभी स्वप्न का समय है। भगवान सपने में आएंगे, कुछ बोलेंगे, मैं देखूंगा, सुनूंगा, फिर करूंगा। तो ये थोड़ा सहजियापन हो गया। इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो जो वास्तव में निर्भय बनना चाहते हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए, वैधि भक्ति करनी चाहिए, यानी कि श्रवण कीर्तन बंद नहीं करना चाहिए। मुखो बाहुरे पादेभ्य पुरुषस्याश्रमे सह चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर विप्रादया पृथक। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण वर्ण प्रकट हुए, इसी तरह उनके बाहुओं से क्षत्रिय प्रकट हुए, कमर से वैश्य, पैरों से शूद्र। ये चारों वर्ण तथा उनके आध्यात्मिक आश्रम यानी कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास मिलकर मानव समाज को पूर्ण बनाते हैं। ये भागवत से लिया गया। या एशाम पुरुषा साक्षादात्म प्रभवमीश्वर न भजन्त्य जनचांति स्थानाद भ्रष्टा पतन्त्यदा। यदि कोई व्यक्ति चारों वर्णों और आश्रम में केवल औपचारिक स्थिति बनाए रखता है, किंतु परम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, तो वह अपने गर्वित स्थान से गिरकर नरक में जाता है। तो ये उनकी स्थिति है जब कई बार वर्ण आश्रम से बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए जी, भगवान ने बनाया है, ऐसा कुछ भगवान का ही है ना, परिवार चलाना, बच्चों को देखना, हाँ ये भी तो भगवान ने दिए ना बच्चे, ये सब करना। अब वो क्षत्रिय कहीं बोले देखो जी मैं तो बॉर्डर में हूँ, मेरा तो यही है बस हरे कृष्णा, मेरा तो हरे कृष्णा यही है, बॉर्डर में मैं बंदूक लेके खड़ा रहूँगा तभी तो तुम हरे कृष्णा कर पाओगे। राजनेता कहे भैया मेरे पास समय नहीं है, मैं पूरे दिन लगा हुआ हूँ तभी तो तुम कर पा रहे हो। वैश्य कहे भैया कमा तो रहा हूँ, दान ले लो ना, दान ले लो, समय नहीं है मेरे पास, ये लो पकड़ो अपने मंदिर के लिए। तो कई बार हम ऐसा करने लगते हैं, अपने अपने आश्रमों में इतना बिजी जाते हैं और ये लगता है हमें कि हम अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं, सो कॉल्ड ड्यूटी। यहाँ बता रहे हैं कि यदि आप अपनी सारी ड्यूटी भी पूरी कर रहे हैं ना, यू आर अ परफेक्ट फैमिली मैन, यू आर डूइंग योर बिजनेस, योर जॉब एंड एवरीथिंग वेरी परफेक्टली, हाँ, लेकिन आप भगवान के भक्त नहीं बन पाए, भक्ति नहीं कर पाए, तो नरक में वह व्यक्ति गिर पड़ता है, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। हाँ, आधे से ज़्यादा लोगों को तो मोस्टली लोगों को यही भ्रम है कि परिवार को चलाना जो है सबसे बड़ा कार्य है, ऐसा लगता है। बल्कि हैरानी की बात है, चिड़िया भी परिवार को चला लेती है, गायें, डॉग सब परिवार को चला लेते हैं। हाँ, तो परिवार को चलाना तो हमारे अंदर नेचुरल अटैचमेंट है, वो हम आउट ऑफ अटैचमेंट कर रहे हैं, वास्तव में आउट ऑफ ड्यूटी तो नहीं कर रहे। ड्यूटी के ऊपर लव है भगवान से। अभी तो हमारा स्थिति ये है कि हम लोग आउट ऑफ अटैचमेंट इन चीज़ों को कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम अपनी ड्यूटी पूरे कर रहे हैं। तो अटैचमेंट को ड्यूटी का नाम देकर हम लोग इन कार्यों को करते रहते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते कि समय कहाँ है, हाँ अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो इस प्रकार नरक में जाने की स्थिति हो जाती है। बता रहे स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्त्यव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्युर एतेयोरेव किंकरः। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही फेमस श्लोक है। जनरली इसको हम गोल्डन रूल ऑफ कहते हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये उसी का संस्कृत श्लोक है। तो गोल्डन रूल है भक्ति का कि कृष्ण को हमेशा स्मरण करें, कृष्ण को कभी ना भूलें, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। उसके लिए यही श्लोक है, स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा विष्णु का स्मरण करें, विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी विस्मृत ना करें किसी भी समय पर, सर्वे विधि निषेधास्युर, कि सारे जगह पर यही बताया गया है, एते और सारे नियम जो हैं, जितने भी नियम हैं, कानून हैं, एते योरेव किंकरा, इस नियम के गुलाम है, इस नियम के अधीन है। तो बहुत सारे नियम होंगे संसार में, जैसे मैं अभी बता रहा था कि पारिवारिक नियम है जी, परिवार को ये करना है जी, इसके साथ भी रिलेशन बनाना है जी, वहाँ जाना है जी, आज ये है जी, आज ये है, आज तो इतने तो फंक्शन बना लिए हम लोगों ने, लोग दूर दूर रहने लगे। पहले तो सारा कुटुंब एक साथ ही रहता था, अब कुटुंब इधर है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, अब किसी का बर्थडे है तो जाना पड़ रहा है, किसी का रोका है तो जाना पड़ रहा है। तो बहुत कुछ चक्करों में कई बार हम अपने भक्ति को सेकेंडरी कर देते हैं। तो बता रहे हैं ये सारे नियम हैं, करिए, बहुत सारे नियम हैं, चलिए, लेकिन एते योरेव किंकरा, ये इस नियम के दास हैं। कौन से नियम के? समर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, इस नियम के सब जूनियर हैं, यानी कि सबसे बड़ा नियम, सुपीरियर, मोस्ट टॉप मोस्ट नियम क्या है कि भगवान को हमेशा याद रखें और उनको कभी भी ना भूलें। इस नियम के सब किंकर हैं। तो ये हमें बता रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य को सदैव 24 घंटे महाकृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भले ही उसके पास करने के लिए गुरु द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य भी हों, तो भी सर्वप्रथम उसे जपमाला में गुरु द्वारा निर्दिष्ट जप करना चाहिए। तो जो जप की सेवा है वो प्रथम सेवा है। हम देखते हैं लोगों की माला रात तक चल रही है, खींच रही है, हाँ, वो किसी तरह से पूरी कर रहे हैं,
देखिए बुरी स्थिति से तो अच्छा ही है, वर्स्ट स्थिति से, बट दिस इज नॉट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले हमें अपना जप खत्म करना है मॉर्निंग में ध्यान पूर्वक। और जब भी कैसे करना है, हमें मॉनिटर करना चाहिए, क्या हमें जब में रोज नींद आ रही है तो मैं धोखा दे रहा हूँ अपने गुरु को, भगवान को। इसका मतलब मैं अपने दिन भर की दिनचर्या ऐसे नहीं बना, मैं सवेरे तो उठ गया। कई लोग ऐसे हैं बड़े पराक्रमी हैं, वो रात कहते हैं रात को लेट सोएंगे, सवेरे फिर भी जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि जब में कितना सो रहे हैं। और अक्सर प्रॉब्लम यह है कि उन्हें बोला जाए तो लगता है नहीं हम तो नहीं सो रहे हैं। ये खुद ही का विषय है, वास्तव में आपको खुद ही देखना है कि हम इतने इंपॉर्टेंट काम को सोते हुए कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए दिनचर्या हम बना नहीं रहे हैं, हम उठ तो रहे हैं सवेरे, लेकिन ये रजोगुण हो गया है। रजोगुण हो गया ना, रजोगुण में आदमी अत्यधिक बैलेंस नहीं करता चीज़ों को, किसी एक चीज़ के पीछे पड़ गया तो पड़ गया, इसलिए उसके पास सोने का कोई समय नहीं है, खाने का कोई समय नहीं है, उठने का उसने समय बना लिया है, वो भी रजोगुणी है। हाँ, वो सो रहा है लेट लेकिन उठ रहा है जल्दी, और फिर उसको जप की आ रही है। तो जपमाला में जप करना, ध्यानपूर्वक जप करना, सर्वप्रथम मॉर्निंग में पहला काम यही करना। हाँ, ये हम सबका पहली ड्यूटी है, गुरु द्वारा दी गई। इसलिए कोशिश करना चाहिए हमें कि अर्ली मॉर्निंग में, पहले तो कक्षा के शुरू होने से ही इसको हम शुरू कर दें, ख़त्म कर दें। कई लोग हैं जो 3-3 बजे उठ के इसको ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, कई लोग हमने ऐसे देखे हैं जो मंगल आरती शुरू होने से पहले 16 माला ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद में फिर से 16 माला करते हैं। तो इस प्रकार के भक्त भी हैं, लेकिन अगेन इन सबको लॉन्ग टर्म बेसिस पे करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को नियमित करना पड़ेगा, हमें अपने मोड ऑफ पैशन से हटना पड़ेगा। हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं दिन में, उसी कारण कई बार हम इतने थक जाते हैं कि जप नहीं होता है। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ों को सोचना कि कैसे समय पर सोया जाए, कैसे बॉडी को इतना आराम मिले कि जब के समय ना सोए। क्योंकि बाकी सेवा के समय सोना तो मुश्किल है काम करते करते, लेकिन उस वक्त बैठ जाता है ना आदमी, तो बैठ जाने से। और जनरली जब में नींद तब भी आती है जब हम प्रार्थनाएं नहीं कर रहे होते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग टू कृष्णा, व्हेन टॉकिंग टू राधा एंड कृष्णा, जितने सारे कोट हम देते हैं, लेकिन वही बात हो जाती है कई बार की भैंस के आगे बीन बजाए, तो उसको हर चीज़ का हम आदी हो जाते हैं, हर ध्वनि के हम आदी हो जाते हैं। ध्वनि आती है चली जाती है। यदि हम प्रार्थनाएं करेंगे ना, आपको लगेगा प्रार्थना करने के लिए जगना ही पड़ेगा ना, अलग अलग प्रार्थनाएं आती हैं। हम बोलते हैं कि भगवान ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, तो आपको सोचना चाहिए हाँ भगवान ने गिफ्ट दिए हैं। हम बोलते भी हैं उसको माता पिता धन घर और जो भी है शरीर, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दिया है? हरि नाम। आइए इसको प्रेम से करें। अब जब ये सेंटेंस आता है आइए इसको प्रेम से करें, तब सोचना चाहिए प्रेम से मैं तो झपकी मार के कर रहा हूँ, प्रेम कहाँ है इसमें? तो ऐसे प्रार्थनाएं जब हम करेंगे तो वी आर नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग। तो बता रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसा, देखिए कि सर्वप्रथम उसे जपमाला में गुरु द्वारा निर्दिष्ट जप करना चाहिए। हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में नवदीक्षित के लिए कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति करी है। प्रभुपाद कह रहे हैं यह 16 माला का जप नितांत आवश्यक है। लेकिन हमने 16 माला तो ले लिया, लेकिन हमें लगता है कि 16 माला का जप किसी तरह से निपटाने की आवश्यकता है। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि घर में काम कर लेते हैं, सारे शाम काम कर लेंगे, और कहीं जाएंगे ना रास्ते में, जब कार में बैठे होंगे ट्रेन में बैठे होंगे तो कोई काम तो होगा नहीं, अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो आप जप कर लेंगे। अब रास्ते में अक्सर क्या होता है, जब कार में बैठते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त झपकियाँ आती हैं, लेकिन इतना लंबा सफ़र होता है कि वो 2-3 घंटे में झपकी मारते मारते भी जप हो जाता है। हर झपकी के बाद कुछ सेकंड के लिए चेतना आती है, उस चेतना में 2-4 बीट्स आगे चले जाते हैं, फिर जपकी आती है। तो इस प्रकार से 3-4 घंटों में जप पूरा हो जाता है और कोई समय की बर्बादी नहीं हुई। वंडरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, ऐसा हमें लगता है। जप कोई खाली समय में करने की वस्तु नहीं है ना। हम ये कहते हैं ना कि भगवान को अपना कोई फल लाए, भगवान के लिए कोई सड़ा हुआ फल लाए या बेस्ट फल लाए, बताइए। सड़ा हुआ आम दें भगवान को, वैसे ही जीवन के सड़े हुए समय दें, जब बूढ़ापा दांत निकल गए हैं, पेट में सब समाप्त हो गया, वो सड़ा हुआ समय भगवान को ऑफर करें या जवानी ऑफर करें, बचपन ऑफर करें। उसी तरह दिन का सड़ा हुआ समय रात को जब थक गए तब ऑफर करें, या सवेरे का ताजगी भरा समय है भगवान को दें। या देखिए आज हमें कहाँ जाना है, हाँ आज हमें इतने बजे बाहर जाना है, उस वक्त जब कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि ये नितांत आवश्यक है, इसको ध्यान से करें। 16 माला का जप ध्यानपूर्वक। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा माला कर रहे हैं वो आप चलते फिरते कर लीजिए, बाद में कर लीजिए, दैट इज़ ओके। तो कृष्ण का स्मरण किया फिर भी, लेकिन इतने कैजुअल ना हो जाए। देखो क्या होता है ना, हमारी हैबिट बन जाती है। यदि कई बार लोग क्या कहते हैं कि अच्छा 16 माला ध्यान से बाकी तो करते रहेंगे, तो फिर क्या होता है पूरे दिन हमारे हाथ में माला होती है और हम बात कर रहे हैं माला कर रहे हैं, बात कर रहे हैं माला, ये भी ठीक नहीं है।
नहीं, क्योंकि इससे वो हैबिट्स पड़ जाती हैं फिर वैसी माला करने की। अगर आप पूरे दिन भी माला कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि एक माला का समय निकालिए, एक माला करिए, माला रख दीजिए। बीच में 5 मिनट निकल रहे हैं तो 5 मिनट माला कीजिए, माला को गले में लटका लेके रखिए नोके। लेकिन साथ साथ सारे काम करते करते माला कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारी हैबिट पड़ जाती है माला करने, वैसी माला करने की। तो मे बी देन बेटर है कि माला में ना करें, फिर ऐसे ही बोलते रहें, ताकि माला हाथ में आते ही थोड़ा सा करंट लगे, नहीं अब माला हाथ में है, अब नहीं। वैसे चलते फिरते आपके मुंह से निकल रहा है, इट्स ओके। ऐसा मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि फिर हम वैसी हैबिट बना लेते हैं। तो सारे विधानों में गुरु द्वारा दिया गया 16 माला करने का जप जो है, जप का आदेश अत्यावश्यक है। और मैंने देखा इसी में सबसे ज़्यादा समस्या है। बच्चे भी हमारे सारी डिवोशनल एक्टिविटी कर लेंगे, लेकिन जप कराना बच्चों से बड़ा मुश्किल है। बच्चों से क्यों मुश्किल है? हमसे ही जप कराना मुश्किल हो रहा है ना, समस्या ये है। तो कोई चाहे पुस्तक बेचे, आजीवन सदस्य बनाए, प्रभुपाद देखिए बहुत क्लियरली बता रहे हैं, बड़ी कृपावश। चाहे कोई भी सेवा में लगे हो, भयंकर से भयंकर प्रोजेक्ट कर रहे हो, नहीं चाहिए। प्रभुपाद ने एक जगह वैसा बोला कि यदि आप अपनी 16 माला किए बिना कोई प्रोजेक्ट, कोई सेवा करते हो तो वो इट इज़ नॉट कन्फर्म दैट इज अ डिवोशनल एक्टिविटी। हाँ, तो डिवोशनल भक्तिमय सेवा, आप सोच रहे हैं मैं भक्तिमय सेवा कर रहा हूँ, प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका जप ही ध्यानपूर्वक नहीं हुआ, चेतना ही शुद्ध नहीं हो रही है। तो आप पुस्तक बेच रहे हो, बड़े बड़े आजीवन सदस्य बना रहे हो, बड़ी बड़ी डोनेशन ला रहे हो, कोई और सेवा कर रहे हो, कोई भी कार्य सामान्य नहीं है। ये कृष्ण का स्मरण बनाने में प्रेरक बनते हैं, लेकिन फिर भी जप जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेवा। जब कोई संकीर्तन टोली में जाता है, पुस्तकें बेचता है, तो उसे सहज ही स्मरण होता है कि वह कृष्ण की पुस्तकें बेचने जा रहा है, इस तरह में कृष्ण का स्मरण करता है। जब कोई सदस्य बनाने जाता है तो वह कृष्ण के विषय में बातें करता है, कृष्ण का स्मरण करता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सवेरे तो आपको, जैसे आपने जप कर लिया ध्यानपूर्वक, उसके बाद पूरे दिन में जब आप सेवाएं करते हैं तो उस वक्त भी आपको कृष्ण का स्मरण रहता ही है। जब पुस्तक बेच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? जब आप कोई भी सेवा कर रहे हैं तो आप यही तो कर रहे हैं, आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वो भी स्मरण है। निष्कर्ष यही है कि मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वह सदैव कृष्ण का स्मरण करे। ऐसा नहीं है कि ये मॉर्निंग की भक्ति है, ये पूरे दिन की भक्ति है। अब देखिए, जो पूरे दिन में हम बिजनेस वगैरह जो भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसको कैसे कृष्ण के लिए करें। वे ऐसे कार्य करने से दूर रहे जो कृष्ण को भुलाने वाले हैं। कृष्ण भावनामृत के लिए ये 2 सिद्धांत आधारभूत हैं। कौन से? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, स्मर्तव्य सततम विष्णुर, विस्मर्तव्य न जातुचित। स्मर्तम सततम विष्णुर, विस्मर्तव्यो न जातुचित। ये सिद्धांत ध्यान रखना है। बाकी सारे विधि विधान इसके अंडर में आते हैं। विविधांग साधन भक्तिर बहुत विस्तार, संक्षेपे कहिया किछु साधनांग सार। मैं भक्ति के विविध साधनांगों के विषय में कुछ कहूंगा, जिनका विस्तार अनेक प्रकार से हुआ है। मैं मुख्य साधनांगों के विषय में संक्षेप में कहना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु भक्ति के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर थोड़ा समराइज करके उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहते हैं। वो क्या है? गुरुपादाश्रया दीक्षा, गुरुर सेवन, सद्धर्म शिक्षा, पृच्छा, साधु मार्गानुगमन। साधन भक्ति के मार्ग में निम्नलिखित अंगों का पालन करना चाहिए। पहला, एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उसी से दीक्षा ली जाए, उसी की सेवा की जाए, गुरु से शिक्षा ग्रहण की जाए, भक्ति की शिक्षा के लिए प्रश्न किए जाएं, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन किया जाए, गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए। एक बार पहले पूरा पढ़ लेते हैं। आगे है 6, 7, 8, 9। कृष्ण प्रीत्य भोग त्याग, कृष्ण तीर्थे वास, यावन निवार्य प्रतिग्रह, एकादश उपवास। कृष्ण की तुष्टि के लिए सर्वस्व त्याग, परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना, और कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करना। यानी कि अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वज्र। जहाँ कृष्ण हो, जैसे वृंदावन, मथुरा, कृष्ण का मंदिर, वहीं पर रहना। जीविका निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतना धन कमाना। एकादशी के दिन उपवास रखना। ये 9 चीज़ें बता रहे हैं कि बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं इनके ऊपर। उसके बाद में 2 अंग और बता रहे हैं। एक मिनट रुक जाते हैं जरा से। नहीं, एक्चुअली में
14, 15, 16, 17, ये तो काफ़ी है। तो फिर मे बी ये 64 अंग बताएं जो भक्ति में सब 20 अंग आएंगे अभी, थोड़ी देर की चर्चा में करनी पड़ेगी। तो आप पहला तो जानते ही प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना। शरण ग्रहण करने का बड़ा भारी पर्पज मतलब है, हम जानते हैं, केवल गुरु का टैग लगा लेना, गुरु कृपा लिख देना, उससे शरण नहीं होती है। ऐसा कष्ट, ऐसा फैशन बना लेना कि हम हमारे भी गुरु। गुरु की शरण का मतलब है उनके आदेशों का पालन करना। बता रहे हैं, आगे सुनिए, उससे क्लियर होगा। उनसे दीक्षा लेना, उनकी सेवा करना और उनसे शिक्षा लेना, भक्ति की शिक्षा के लिए प्रश्न करना। तो ये सारे कार्य पहले कार्य हैं, यहीं से शुरुआत होती है। और फिर न केवल गुरु बल्कि गुरु परंपरा के लिए सरेंडर्ड रहना। गुरु पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन किया जाना चाहिए। कैसा कैसा हमारे आचार्यों ने किया है, उनसे प्रेरणा लेनी। इसलिए हम अपने आचार्यों की जीवनी के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं अक्सर। और गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट गुरु से रिलेटेड हो गए। अब आगे चलते हैं गुरु के बाद कृष्ण में। तो फिर कृष्ण की तुष्टि के लिए सर्वस्व परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना। हाँ, और ये भी गुरु के आदेशानुसार होता है। वो कहते हैं जी अब आप ये छोड़ दीजिए, अब आप ये कर लीजिए, अच्छा जी ऐसा कर लेते हैं, अच्छा जी ऐसा कर लेते हैं। तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए गुरु हमें बताते हैं। और कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार भी करना होती है, त्याग देना, जरूरत पड़े तो त्याग देना। और भक्तों के बीच में, मंदिरों में, वृंदावन में, धाम में, यहाँ पे ही रहने का प्रयास करना। भक्तों के बीच में ही रहेंगे संभव, और जगह नहीं जाएंगे। फिर जीविका निकाल, पैसा कितना कमाना? इतना पैसा कमाना जितना कि जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। ये नहीं कि आगे की पुश्त, उसके आगे की पुश्त, उसके आगे की पुश्त, सभी के लिए कैसे इकट्ठा किया जाए। जितना आवश्यक है उतना, बाकी समय सारा भक्ति में लगाना। और एकादशी के दिन उपवास करना चैतन्य महाप्रभु में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में सुनते हैं, धात्र्य स्वत्व गौविप्र वैष्णव पूजन सेवा नाम अपराधादि दूरे विसर्जन। मनुष्य को चाहिए कि वे धात्री वृक्षों, बरगद वृक्षों, गांवों, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के भक्तों की पूजा करे। भक्तों की पूजा करे भगवान के साथ साथ, और इन वस्तुओं की, गायों की, ब्राह्मणों की, या कई बार ऐसे इंपॉर्टेंट वृक्ष आप देखते हैं, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। तो हम कई बार धाम में जाते हैं, तो उन वृक्षों को प्रणाम भी करते हैं, उनकी परिक्रमा भी करते हैं। तो इसको रिचुअलिस्टिक ढंग से नहीं करना शुरू कर देना कि कहीं पर किसी पेड़ में जाके रोज कहीं पर कुछ चढ़ाने लग जाए। तो मुख्य तो पहले भगवान की तो भक्ति करनी शुरू है। यहाँ पे तो वो तो करी नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा है कि पेड़ में पानी देना, चिड़िया को खिलाना ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिव लगने लगा है। तो भगवान विष्णु, उनके भक्तों की, ब्राह्मणों की पूजा करना, और फिर इन सब लोगों की भी, बाकी चीज़ों की पूजा करने के लिए तैयार रहना, जो भी भगवान से रिलेटेड है, चाहे वो वृक्ष ही क्यों नहीं है। उसे भक्ति तथा पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों से बचना चाहिए। नाम अपराध आप जानते ही हैं। हाँ, नाम अपराध, भक्ति, ये जो अपराध, इनसे बचना। वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध की भी कई कई कैटेगरीज हैं। कैसे कैसे वैष्णव अपराध है, उसकी निंदा करना, उनसे गलत तरीके से बातचीत कर लेना, वैष्णव अपराध भी बहुत सारे होते हैं। तो किसी भी प्रकार से मोटा मोटा जब हम अप्रसन्न करते हैं वैष्णव को, तो इन सारे अपराधों से बचना चाहिए। फिर है अवैष्णव संग त्याग बहु शिष्य न करिब बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यान वर्जिब। बता रहे 12वां है भक्ति का मुख्य अंग, अभक्तों की संगति को त्याग देना। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आगे है, इसको आप आगे खींच भागेंगे तो निकल जाएगा। एक बार बस पढ़ लेता हूँ। अभक्तों की संगति त्याग देना, मनुष्य को असंख्य शिष्य नहीं बनाने चाहिए, मात्र प्रमाण देने के लिए, टीका करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, गुरु द्वारा निर्देशित शास्त्रों को ही, किताबों को ही पढ़ें। इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अंग बता रहे हैं भक्ति में कौन कौन से हैं, और हर अंग जो है, अब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मुख्य अंग बता रहा हूँ, यानी कि ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमें नोट करते रहना चाहिए मेरे लिए। हाँ, ये मैं कमी कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इसको हम भी दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे। अभी यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।